जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप लोग सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर की एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से एनालिसिस जो हमने किया था फ्राइडे के लिए, उसमें मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया और आगे जो आने वाला वीक है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण होगा एनालिसिस के आधार पे, और मार्केट में हम ट्रेड क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार मैं ये वीडियो अभी मैं आपको यहाँ सुनाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ अगर आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हो तब भी आप देखना, और डेली नहीं भी फॉलो करते हो, आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, तब भी एक बार मेरी जो फ्राइडे के लिए एनालिसिस थी उसको एक आप बार आप जाके ज़रूर देखो और समझने की कोशिश करो कि हमने उस दिन क्या एनालिसिस किया था। तो मैंने उस दिन ये डेली चार्ट मैंने लगा रखा है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी में हमने एनालिसिस ये किया था कि जैसे ही इस लेवल को जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो हमारा अगला रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे है, और हम जो अगली उम्मीद कर सकते हैं वो लगभग हम 100 पॉइंट के लिए ऊपर बैठेंगे, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हमारा वो हम लगभग 820 के आसपास बुक कर लेंगे। मार्केट ने हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट दिए, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे प्रॉफिट दिए, और मार्केट ने बिल्कुल बहुत प्यारे तरीके से कामकाज किया। 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 5 मिनट के चार्ट पे आज मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया था। देखिए, मार्केट यहाँ ऊपर खुला, खुलते ही ये एकदम यहाँ पे रुका थोड़ी देर और रुक के नीचे आया, यानी कि जो रिटेल ट्रेडर से उनको निकाला नीचे। और यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, ये सीखने वाली चीज़ है, ये आप समझ के चलिए कि जो कल का क्लोजिंग पॉइंट है वो हमेशा सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट ऊपर है तो, और अगर मार्केट नीचे है तो कल का क्लोजिंग पॉइंट आपके रेसिस्टेंस का काम करेगा। और अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो ये एक बहुत खूबसूरत बहुत बेहतरीन ट्रेड बन जाती है। तो ये आपको 19,725 के आसपास ट्रेड मिली, जिसने डायरेक्ट हमारे रेसिस्टेंस लेवल के 100 पॉइंट आपको हाथ में पकड़ा दिए तुरंत के तुरंत, और ये बहुत बेहतरीन आपको 100 पॉइंट यहाँ पर मिल गए बिना किसी झंझट के, बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद मार्केट यहाँ घूमता रहा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको इसका मीनिंग पता होगा कि अगर 3-4 घंटे अगर मार्केट एक ही रेंज में अगर रहता है तो ऑप्शंस में क्या बेनिफिट हमें होता है, कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है। लगभग आप वहीं के वहीं रहोगे, कहीं ना कहीं लॉस कर लोगे, प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो इस तरीके की एनालिसिस थी फ्राइडे के दिन। सेम एनालिसिस की थी हमने, अगर आपको याद होगा तो बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो थोड़ी देर इंतजार कर लेना, और आप वीडियो में जाके देखो, सुनो, समझने की कोशिश करो। मैंने ये बोला कि अगर ये मार्केट इस तरीके से इस लाइन के आसपास होवर करता है, और चूंकि ये हमारा सप्लाई जोन है, यहाँ पे ये हमारा सप्लाई जोन है, तो अगर सप्लाई जोन पे मार्केट थोड़ी देर टिकता है, क्योंकि सप्लाई जोन को ब्रेक करना है अगर मार्केट को, तो मार्केट को यहाँ पे रुकना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, ये मार्केट आपको बहुत बेहतरीन खूबसूरत ब्रेकआउट देता है। जैसे ही उसने 44,900 को ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में आपको ये मार्केट मिला सिर्फ सीधा सीधा 45,150, और उसके बाद जिस किसी ने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस देख के पोजीशन बुक कर ली होगी, और उसके बाद जब मार्केट ये होवर करने लगा, और जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि जब भी आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे हो और अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताता है, उसके बाद ब्रेकआउट देगा और फिर अगले रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगा। मार्केट ने सेम वैसा ही किया। कल बहुत खूबसूरत 2 ट्रेड मिली। पहली ट्रेड ये, जिसमें हमें लगभग लगभग करीब लगभग 200-250 पॉइंट मिले, 900 से लेकर 150 तक मारा, जो 45-150 का। और फिर उसके बाद जो एक पॉइंट मिला उसमें बहुत खूबसूरत एक 300 पॉइंट की जो ट्रेड मिली, लाजवाब ट्रेडिंग, मतलब 500 पॉइंट की एक बेहतरीन ट्रेड मिली, और मुझे उम्मीद है कि इसमें हर किसी भाई ने प्रॉफिट कमाया होगा। अब क्या करते हैं, अब एनालिसिस करते हैं कि अगला जो दिन है उसमें किस तरीके की ट्रेड हम कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। मैं डे के सेशन पे आ गया हूँ, और डे में हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से मार्केट ने ट्रेड किया। अब देखिए क्या है, मैंने जो रेजिस्टेंस लेवल बताया था वो था कि 45,300 के आसपास तक के आपको ट्रेड मिल सकते हैं, 4500 300 45,350 के आसपास तक मैक्सिमम ये ट्रेड बोला था मैंने, कहा इतना मिल सकता है, उसके बाद नहीं बताया था।
अब दो सिनेरियो हैं आपके पास। एक तो ये होगा कि ये मार्केट आपका गैप अप ही खुलेगा इसके ऊपर, क्या लेवल है वो, 45,400, या तो मार्केट इसके ऊपर ही खुलेगा तो फिर हम ऊपर की ट्रेड लेंगे, कहाँ तक के लिए, लगभग 45,800। और अगर ये मार्केट इस लाइन के नीचे ही खुलता है, यानी कि लगभग 45,150 के आसपास ही खुलता है, तो थोड़ी देर वेट कर लेना मार्केट को, और जैसे ही ये मार्केट और नीचे चलता है हम तुरंत पीई में बैठ जाएंगे, 45,100 की पीई लेके बैठ जाना, और ये मार्केट आपको 44,850 तुरंत के तुरंत देने के लिए तैयार बैठा है मार्केट। इंतज़ार करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 45,850 के आपको टारगेट मिल जाएंगे। जब तक ये इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता है, अब अगली कोई भी ट्रेड जो है वो कॉल में नहीं होगी, सिर्फ पुट में ट्रेड होगी। और पुट में जो मेरे टारगेट हैं वो ये है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, मुश्किल से 50 से 60 पॉइंट का है, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, ट्रिगर हो जाए करा लेना, दोबारा फिर मार्केट इस रेंज में आता है फिर सेल करना। मंडे को मैं मार्केट सेल के लिए ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ बजाय कॉल के। हो जाए कॉल बढ़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट दे दे, इसके ऊपर अगर निकल जाए तो हम कॉल में बैठेंगे। टारगेट मैंने आपको बता दिए कितने हमें मिल सकते हैं। सेम सिनारियो निफ्टी के साथ में भी है, आइए चल के देख लेते हैं निफ्टी में किस तरीके से कामकाज हो सकता है। तो निफ्टी में क्या है, ऑलरेडी मार्केट रेजिस्टेंस पे ही बैठा है, ऊपर जाके ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया। ये मैं डेली चार्ट पे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि डेली चार्ट पे आपको समझ में आएगी कि पोजिशनल ट्रेड हमें किस तरीके से लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग है, नौकरी करते हैं मेरी तरह, वो क्या करते हैं, पोजिशनल ट्रेड लेते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से क्या होता है कि आप एक बार सेल करके बैठ गए और फिर आप अपना एंजॉय कर रहे हैं जब तक आपको टारगेट नहीं मिलते तब तक के। दूसरा जो इंट्राडे लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए ये तो हो गया सेम सिनारियो, अगर मार्केट यहाँ खुलता है कहीं पे भी और अगर ये इस ऊपर के इस लाइन को अगर ब्रेक नहीं करता है, आई एम इंटरेस्टेड इन पीई, ऑलवेज इंटरेस्टेड इन पीई। मुश्किल से 20 से लेकर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इससे ज़्यादा रखना मत, ट्रिगर्ड हो जाए करा लेना, दोबारा फिर मार्केट नीचे आए फिर पीई में बैठेंगे, उसके अलावा कोई और जरिया नहीं है, कोई और तरीका भी नहीं है। तो मार्केट में मैं पीई लेने की कोशिश करूँगा। और मेरे जो टारगेट है इस बार ये टारगेट ये इतने छोटे नहीं होने वाले कि 19,700 पे मार्केट रुक जाएगा। इस बार मैं जो टारगेट ले रहा हूँ 19,600 के आसपास है, लगभग 200 रुपये में निफ्टी में देख रहा हूँ, और ये मुझे आगामी थर्सडे तक मिल जाने चाहिए। ये मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है, इस तरीके से हम कामकाज कर सकते हैं। और चलिए अगर इसको समझने की कोशिश करें तो 5 मिनट के चार्ट पे भी इसे समझ सकते हैं किस तरीके से रिजेक्शन आया। देखो मार्केट ऊपर गया, इसने ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मैं मानूंगा। यहाँ पे लोगों को फंसाया गया, ये था ये रेंज, यहाँ मार्केट ने हॉवर करना शुरू किया 11:30 बजे के बाद और ट्रेड किया, फिर यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया, जो लोग सेल करने की कोशिश कर रहे थे ट्रैप किया, ब्रेकआउट दिया, इन सबको एग्जिट कराया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत के तुरंत देखो 2 कैंडल में, जो यहाँ 10-20 कैंडलों में जो नहीं हो पाया वो उन्होंने 2 कैंडल में ख़त्म कर दिया। और अब मुझे अभी भी ये लग रहा है कि मार्केट सेल में है, और यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं इस रेंज में अगर मार्केट खुलता है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पुट में लेंगे, मज़े लेंगे, और पूरा का पूरा 19,600 के आसपास का मैं टारगेट देख रहा हूँ थर्सडे से पहले। अगर आप चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करिए, अगर आप पहले से देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी कुछ प्रॉफिट हो और उन्हें भी ट्रेडिंग समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।